और युद्ध में घायल हुए हमारे भीष्म दादा 56 दिन तक बाणों की शैया पर सोए रहे। क्यों सोए रहे? अपने चाहते थे, इच्छा मरण का वरदान था, मर सकते थे, लेकिन वो क्या कारण था? कारण यही था, जब तक मैं ठाकुर का दर्शन न करूं अंत समय में, तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। देखो, भगवान के लिए लालसा, ये पीड़ा, बिना पीड़ा कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं होता। भीष्म दादा को दर्शन हुआ बाणों की शैया पर, पूरे शरीर में बाण लगे हुए। और आप कभी अस्पताल में भर्ती हुए होंगे, अनुभव किया होगा। एक बार मैंने भी तमन्ना की थी कि भगवान, भागा दौड़ी की जिंदगी में अस्पताल में थोड़े भर्ती हो जावे तो ठीक रहे, कम से कम बिस्तर में पड़े पड़े भगवान का भजन तो करेंगे। और भगवान ने मेरी सुन ली, मैं भर्ती भी हो गया, ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन वो इंजेक्शन की जो ग्लूकोज की बोतल की जो वो सुई लगी ना, ओ मुझे तो सब कुछ भूल गया। हे भगवान, कब निकले, कब निकले, कब निकले। एक सुई कितनी पीड़ा देती है। मैंने परिकल्पना की है कि भीष्म दादा के पूरे शरीर पर बाण लगे होंगे, उनको कितनी पीड़ा रही होगी। ये कथा अंदर उतरने की है। इस पीड़ा को कोई समझे, कोई पीड़ा को समझे। ये कथा ऐसे नहीं है हमने सुनाया, आपने सुन लिया। कभी जाओ कुरुक्षेत्र में, वहां जाकर के देखो, आज भी वो जगह है जहां पर बाणों की शैया पर सोए थे भीष्म दादा। अभी मेरा गोविंद नहीं आया, अभी मेरा ठाकुर नहीं आया। ठाकुर की प्रतीक्षा में, दर्शन की प्रतीक्षा में मैं कितना ही दुख दे सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे प्रभु का दर्शन करना है। कितनी पीड़ा के अंदर। और प्रभु का जब दर्शन हुआ, कुंती, 5 पांडव, द्रौपदी सब गए, मेरा गोविंद आ गया, मेरा गोविंद आ गया। सारा दुख भूल गया, सारा दुख भूल गए। प्यास लगी, अर्जुन से कहा, अर्जुन प्यास लग रही है। उसी वक्त बाण मारा और गंगा प्रगटी है और सीधे गंगा पुत्र भीष्म के मुंह में गई है। आज भी कुरुक्षेत्र में जाओ, वो जगह, वो स्थान है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत में जन्म लिया है। सब स्थान जो शास्त्रों में आए हैं वो सब हमारे यहां देखने जैसे हैं। तो भीष्म दादा ने प्रभु का दर्शन करते करते सब पीड़ा भूल गए। गोविंद आप आ गए, आप आ गए। एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपसे और कह सकते हैं, ये तो भीष्म दादा की पीड़ा है। लेकिन जिन माता बहनों ने बालक को जन्म दिया, जो बालक को जन्म देने की पीड़ा कैसी होती है वो ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। रामायण में लिखा ना, परगर गालक लाजन बीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। बालकांड में पार्वती के प्रसंग में मैना कहती है, रामायण में लिखा है, बांझ की जान प्रसव की। जिसने बालक को जन्म नहीं दिया वो प्रसव की पीड़ा, बच्चे को जन्म देने की पीड़ा नहीं समझ सकती। लेकिन जिसने प्रसव किया है, नॉर्मल डिलीवरी, जिसकी हुई है, उसको मालूम है कितनी पीड़ा, कितनी पीड़ा। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल, आप सब अपना अपना अनुभव समझ ले। उस वक्त आप इतनी पीड़ा देखिए, लेकिन जैसे बच्चे का मुंह देखा, सारी पीड़ा भूल गए। ये का ये उदाहरण भीष्म दादा के साथ। गोविंद को देखा, बाणों की शैया भूल गए और स्तुति करी, हे गोविंद, मैं आपको हाथ भी नहीं जोड़ सकता, मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाण लगे हुए हैं। भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है।
हाँ, भजन करना आसान है, इसलिए तो आजकल तो भजन आदि खूब हो रहे हैं, धार्मिक उत्सव खूब हो रहे हैं, नमन सबको। लेकिन भागवत को मैंने पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे लगा ईश्वर का दर्शन इतना सस्ता, सहज, सरल नहीं है। एक भजन हम कभी गाते थे, भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गादी में, कभी तकियों में, कभी बोरा बिछाना पड़ता है। ये रोज ही गद्दी थोड़ी मिलती है। मैं जोधपुर में एक बार कीर्तन कथा करने गया था, चातुर्मास था, तो एक मंडी में कार्यक्रम था, तो एक सेठ जी ने मुझे कहा कि हमारी दुकान का नया नया उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप आके थोड़ा भजन कर दो। तो मेरे पास टाइम था, मैं चला गया। अब वहाँ मंडी में गए तो भाई तो गादी लगाई ना, कोई तकिया लगाया ना, कुछ नहीं। तो मैंने कहा बैठने की व्यवस्था कि यहाँ तो बोरियाँ हैं। मैंने कहा बोरियाँ ही बिछा दादा, बिछा। बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ, भागवत की साक्षी में कह रहा हूँ, मेरा अनुभव इसलिए है। मुझे जैसे ही भजन की लाइन गाता हूँ तो मुझे जोधपुर की मंडी में चला जाता हूँ, मेरा मन वहाँ चला जाता है। शरीर तो यहीं रहेगा, मन वहाँ चला जाएगा। कभी गादी में, कभी तकियों में, कभी बोरा बिछाना पड़ता है। कभी माल मलीदा खूब मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। कभी माल मलीदा खूब मिले, कभी भूखा रहना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना सहज नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी मोटर में, कभी गाड़ी में, कभी हवाई जहाज में उड़ना पड़ता है। कभी साइकिल रिक्शा खूब मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी साइकिल रिक्शा खूब मिले, कभी पैदल चलना पड़ता है। और इतने सालों की यात्रा में मेरे सब तरह के अनुभव हैं, और बिना अनुभव में व्यासपीठ से नहीं कह सकता। उमा काहू में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कयूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। मैं जोधपुर में एक जगह कथा करने गया, राजपूत समाज के लोग थे, तो माता बहनें घूंघट में रहती है, तो उन्होंने कहा, हमारे जोधपुर में कथाएं चल रही थी कि हमारी सभा भवन है, यहाँ पर कथा करनी है, और नानी भाई का माहिरा करना है, और 7 दिन करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले तो राजपूत परिवार से हैं, तो घर वाले थोड़े भजन कीर्तन में थोड़ा वो रुचि नहीं है, तो हम लोगों को कहीं जाने नहीं देते, आने नहीं देते, तो आप हमारे यहाँ पर कथा करो। तो मैंने कहा हम आ जाएंगे, और मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में गया। तो कहा कि हम आपकी भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं कहाँ जोधपुर और कहाँ उदयपुर, अब उदयपुर से टिफिन तो नहीं मंगा सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो माता बड़ी भोले स्वभाव की थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ पर मैं उसमें, पुजारी जी बड़े नरसिंह मेहता की तरह है, अभी तो शरीर छूट गया, मैं उस मंदिर में मैं रुका। तो पुजारी जी कहते थे कि
आपकी कथा यहाँ रह रहे हो तो भोजन यहाँ बना दे। मैं कहा नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, क्योंकि पत्नी बीमार थी, मैं किसको कहूँ कि तकलीफ दे के मुझे भोजन करना। तो हमारे साथ में जो बजाने वाले थे, मैं उनको पैसे दे देता कि ये लो तुम्हारे, बाहर जा कर के तुम्हारी मर्जी हो जो खा लो, रोज के पैसे दे देता, दोनों टाइम के। अब मैं कहाँ जाऊँ खाने में, तो ब्रेड का पैकेट लेके आता और बीकानेरी नमकीन का पैकेट ला करके और पेटी में रख देता, किसी को बताता भी नहीं। चुपचाप कमरा बंद करके चुपचाप ब्रेड और नमकीन खा करके वापस दरवाज़ा बंद कर देता और कथा करने के आ जाता। 7 दिन तक मैंने ये ब्रेड और नमकीन खा के, इसलिए मेरा अनुभव हर चीज़, हर मोड़ से गुजरा हुआ इंसान हूँ मैं कभी खाने पीने की कभी मैं शिकायत नहीं, मेरा किसी प्रकार का कोई वो मैं रखता ही नहीं कि मेरी कोई शिकायत। आप इतने समय से हमारे नंदलाल जी साहब भी जानते हैं, कभी किसी कोई नहीं मुझे ये खाने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई शिकायत ही नहीं है। जहाँ सुलाओ जो सो जाते, जो खिलाओ खा लेते हैं, जो दो तो पहन लेते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सहज सरलता से। भगवान हम तो ये मानते हैं कि कम से कम बिठा तो रखा है, ये सबसे बड़ी बात। मैं जोधपुर में एक जगह कथा कर रहा था, एक माता जी ने कहा बेटा मेरे घर भोजन करने आएगा, मैंने कहा आ जाऊँगा। तो कहा कि भाई क्या सब्जी बनाऊँ, कि मैंने कहा भाई नवंबर दिसंबर का महीना तो मटर ले जाना, तो हरे हरे मटर अच्छे आते थे, मीठे मीठे, तो मैं कहा मटर ले जाना। तो वो माता जी धीरे धीरे आती थी, मटर ले गई, फिर मैं कथा करके गया उनके घर जाके, वो मटर छील रही थी, फिर मैंने आटा गूंदा, मटर की सब्जी बनाई, रोटी बनाई। तो कहा मैं रोटी बना, तो मैं कि मैं सब बनाना जानता हूँ, आप तो बैठो। मटर की सब्जी ने रोटी बनाई, हमने खाई। अब दूसरे दिन तो भाई वो सत्संग भवन में आकर बोले महाराज तो हमारे घर आए, हमें तो रोटी बनाई और महाराज को तो मटर बहुत पसंद है। अब जिसके घर भोजन करने जाऊँ मटर, जिसके घर जाऊँ मटर, जिसके बाबा मैंने कहाँ बोल दिया मटर पसंद है। तब से मैं कोई कहता ही नहीं मटर की सब्जी बनाओ कि ये बनाओ कि ये बनाओ, बिल्कुल सहजता से जी रहे हैं। भगवान की दया है, कोई ऐसी बात नहीं है। सुख सुविधा कहाँ चाहिए, ये तो तपने का मार्ग है, दुख का मार्ग है, संकट का मार्ग है, कष्ट का मार्ग है। इसलिए आज़ादी और सुख सुविधा इस मार्ग में अगर कोई अपेक्षा करे तो इस मार्ग में ज़्यादा चल नहीं सकता, अगर अपेक्षा है। इसलिए गीता का सूत्र है अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। प्रिय बनना है, भगवान के लाडले बनना है, भगवान के अति प्रिय बनना है तो अनपेक्ष, कोई अपेक्षा मत रखो। गीता कह रही है। मेरे आगे पीछे जो भी चल रहा है शास्त्र के शब्द चल रहे हैं। हम अपेक्षाओं में जी रहे, इसलिए दुखी है, परेशान है, टेंशन में। आप उदाहरण देख लो, आप किसी के घर शादी में गए, आपने 500 रुपए का लिफाफा दिया, 2 महीने के बाद आपके घर में शादी हुई, आपने उनको कार्ड दिया, उन्होंने लिफाफा दिया, आपने 500 रुपए का दिया और उन्होंने 200 रुपए का दिया, तो आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा मैंने तो 500 रुपए दिए, उसने 200 ही दिया। ये आपके मन में आया, इसका मतलब आपको उनसे अपेक्षा थी, तो आपके मन में उनके प्रति थोड़ी नफरत आ गई कि मैंने तो इतना क्या, उसने इतना क्या, मैंने इतना क्या, उसने। कोई सेवा करे, सेवा करके भी मन में आवे मैंने इतनी सेवा करी, मैंने अस्पताल में सोया, मैंने उसके अस्पताल में सेवा करी, मैंने उसके टिफिन ले गए, हमने उसको फल फ्रूट ले गए, हम उसको रात में सोए। ये सब सेवा करो, अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष, भगवान के प्रिय बनने के फॉर्मूले हैं, कोई अपेक्षा नहीं। भगवान कृष्ण की किसको अपेक्षा थी मुझे बताओ। दुर्योधन, हमारे पूछा गया अर्जुन से और पूछा गया दुर्योधन से, तुझे क्या चाहिए। एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ भगवान ने कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्या चाहिए। दुर्योधन ने क्या कहा, मुझे नारायणी सेना दे दो। अर्जुन से पूछा तुझे क्या चाहिए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जरूरत है। क्या है प्रमाण, ये कथाओं का यही ईश्वर की अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा।
क्या अपेक्षा थी? भगवान की, दुनिया की नहीं। दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है, तेरा एक सहारा काफी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया का सहारा लिया था द्रौपदी ने। भीष्म दादा बचाएंगे, कृपाचार्य बचाएंगे, मेरे 5 पति बचाएंगे, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। फिर गोविंद से, द्वारिकाधीश से लो लगाई तो भगवान साड़ी बनकर कौन आया? भगवान द्वारिकाधीश आए तो पूछा, प्रभु आप देर से क्यों आए? भगवान ने क्या कहा, तुझे सहारा था ना, तुझे अपेक्षा थी मेरा पति बचाएंगे, 5 पति बचाएंगे, द्रोणाचार्य बचाएंगे, कृपाचार्य बचाएंगे, भीष्म दादा बचाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि तू तेरे हिसाब से चल रही तो चल। सबका सहारा टूटा, तेने मेरे से लो लगाई तो मैं आ गया। दुनिया का सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। ये कथाओं का देखो, कैसे भी हरि से जुड़ जाओ, दुनिया की अपेक्षा खत्म करो। दुनिया से अपेक्षा करोगे तो टेंशन में आओगे, डिप्रेशन में आओगे, राग द्वेष पैदा हो जाएंगे, कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाएगी। अपेक्षा छोड़ो। जैसे किसान बीज बोता है, बोने के बाद भूल जाता है, बोरियां भरे तो प्रभु तेरी मर्जी, कोठियां भरे तो प्रभु तेरी मर्जी, फसल चौपट हो जाए तो प्रभु तेरी मर्जी, किसान भूल जाता है। ऐसे सत्कर्म करके भूल जाना। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, शुचिर का मतलब पवित्रता, फिर वापस वही आओ, शुद्धता, दक्ष चतुरता, होशियारी, समझ। गीता के क्या क्या प्रसंग कहूं आपसे, तो यही है। भीष्म दादा भगवान को दर्शन करते करते प्राण छोड़े। सुखदेव जी राजा परीक्षित से, सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं, हे शौनक जी सुनो, अंत समय में भीष्म दादा ने तो पीड़ा के देखते हुए दर्शन कर लिया, लेकिन हमारे जब प्राण निकलेंगे उस अंत समय में हमारे सामने कौन होगा? ये है भागवत कथा अंदर उतरने के लिए। अब सबको शरीर छोड़ना है, मरना कोई नहीं चाहता, 100 साल की उम्र में भी कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन आखिर में आने वाला समय हमारा कैसा होगा ये किसी को पता नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में ठीक कहा, हे अर्जुन याद रख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म का दुख याद करो, मरण का दुख याद करो, बीमारी का दुख याद करो और बुढ़ापे का दुख याद करो। 4 दुखों को याद रखना हम सबको जरूरी है। इन 4 रास्ते में सबको जाना है। एक रास्ता तो हम गए हैं, जन्म तो लेकर के आ गए, लेकिन बुढ़ापे का दुख भोगना बाकी है, बीमारी का दुख देखना भोगना बाकी है, और मौत का दुख देखना बाकी है। 3 घाटियां अभी जबरदस्त कुंदन पैलेस में सबके सामने घाटियां मजबूत खड़ी है, जितने भी बैठे हैं 3 घाटियां पार करनी है, और कौन कैसे गुजरेगा भगवान जाने, भगवान जाने। इसलिए तो कहा, हे प्रभु अंत समय में आपका नाम लेते लेते, आपका दर्शन करते करते हमारे प्राण निकले। फिर भगवत गीता 8वां अध्याय, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अंत समय में जो मुझको याद करते हुए प्राण छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, लेकिन अंत समय में
कोई भगवान याद नहीं आएंगे, नाड़ियाँ टूटेगी, प्राण निकलेगा, उस वक्त बेटा याद आएगा कि बहू याद आएगी कि पोता याद आएगा कि धन दौलत याद आएगा कि मकान याद आएगा कि क्या याद आएगा? सोचो सोचो सोचो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्रमाण किष्किंधा कांड। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई। आप कोई सोचो ना सोचो, मैं सोचता हूं। इसलिए कभी कभी ये प्रसंग याद आ जाते तो रात की नींद चली जाती है। कितने दिन आपकी हमारी जितनी उम्र हुई है इतनी उम्र और हम जीने वाले नहीं हैं। सब अपने अपने मन में सोच लो, इतनी उम्र है क्या हमारी? वो अंत समय में क्या होगा, कैसा होगा, ये चिंतन करने का। इसलिए मरण सुधारना हो तो भागवत सुनो। भीष्म दादा तो भाग्यशाली थे, दर्शन करते करते प्राण निकल गए। हमारे सामने कौन होगा? गया ये कोरोना काल, न कोई बेटा अग्नि संस्कार कर सका, न कोई हड्डियां उनके फूल चुन सके, न हरिद्वार ले जा सके। वीडियो कॉलिंग करके पिताजी को देख लिया। क्या समय नहीं देखा हमने? बेटा परदेश में है, हाय बेटा याद करते हैं। बेटा तो कभी कभी फोन भी कर देता है, लेकिन कभी याद नहीं आवे न पिताजी फोन कर दे इधर से कि बेटा तेरी याद आ रही, 2-3 दिन से फोन नहीं आया। अरे पिताजी मुझे बार बार फोन मत क्या करो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। पिताजी ममता में मर रहे हैं, बेटा डांट रहा है। क्या गलत है क्या? अरे जब बेटे को टाइम नहीं मिले, उस छिपकली को तो मिलता है, वो तो कर सकती है। सासू जी को फोन कर दूं, ससुर जी को फोन करके कह दूं चिंता मत करो। आपको हंसी क्यों आई? देवगढ़ वाले कितने होशियार हो गए, छिपकली में समझ गए। अच्छा समझ जाओ तो बढ़िया बात है। हम मरे जा रहे ममता में। ममता होनी चाहिए, भक्तों ने ममता रखी परमात्मा में, और हम इन जो कभी साथ में चलने वाले नहीं, उनके पीछे मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हाय मारा बेटा, हाय मारा बेटा, हाय मारा बेटा। आप रोटी बनाते हो, देखो याद रखना ये बात है। रोटी बनाते हो तो रोटी चकला बेलन पे चिपके नहीं, आप क्या करते हो? पलोथन लगाते हो। पलोथन क्यों लगाते हो? रोटी नहीं चिपके। आपके बेलन चकले के ऊपर, तवे के ऊपर कितनी हजारों रोटियां आज तक बन गई, बन करके निकाल दी, एक भी रोटी चिपकी हुई नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने पलोथन लगाया। जिसके जीवन में सत्संग का, हरि नाम का पलोथन होगा तो ये मन रूपी रोटी, चकला बेलन के इस संसार में, धरती और आसमान, ये बीच में चकला बेलन है, इसमें चिपकेगी नहीं। पलोथन जरूरी है, सत्संग का पलोथन जिसके जीवन में नहीं होगा तो मन रूपी रोटी चिपकेगी, चिपकेगी। इसलिए हलवा बनाया जाता है। हलवा क्यों कहा जाता है? नाम बताया आपको? खाया तो सबने होगा, लेकिन हलवे का मतलब क्या होता है? देखो भी छोटी छोटी बातें मुझे अच्छी लगती इसलिए कहता। हलवा इसलिए कहते हैं कि हिलाना जरूरी है, अगर हिलाओ नहीं तो हलवा नहीं कहलाता है। जो उसको हिलाना पड़ता है इसलिए नाम हलवा पड़ गया। और हलवा अगर आप बनाओ और हिलाते रहो तो अच्छा पकेगा, और हिलाते हिलाते उठ करके आप मोबाइल लेके चले गए, बात करने चले गए, मेहमान का स्वागत करने चले गए तो क्या होगा? चिपक जाएगा। तो किसी को कहेंगे इधर आना, थोड़ा हिला, मैं उधर मिल के आता हूँ, बात करके आता हूँ, तो दूसरा आदमी हिलाता रहेगा।
तो हलवा चिपकेगा नहीं। तो हम भी आपके आए तो हलवे की तरह हिलाने के लिए आए। हम अभी चले जाएंगे 13 तारीख को, फिर कोई वो आएगा वो हिला के जाएगा, फिर कोई आएगा फिर वो हिला के आएगा। आपका मन रूपी हलवा देवगढ़ में चिपके नहीं, इसलिए कोई न कोई हिलाता रहे। हलवा खाते रहो, हलवा खाते रहो। हम हिलाने के लिए तो आए, इसलिए ताली बजाते तब हिलते हैं, आनंद आता है तब हिलते हैं। अब किसको आनंद नहीं आता तो भाई फोटो खींच लो पड़ोस वाले के, आनंद आता है तभी। तो भागवत कथा का मुझे यही कहना है कि भीष्म दादा, मौत सुधर जाए जीवन सुधर गया, मौत बिगड़ी तो सब बिगड़ा। जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसा जीवन जियो के पीछे लोग आंसू बहाए। अरे उसकी जरूरत थी, उसकी जरूरत थी। वो हमारा मनुष्य जीवन सफल है, नहीं तो मोहल्ले की बीमारी निकली। ऐसा जीवन नहीं हो, ये कथा ये कहना चाहती है। तो भीष्म दादा ने नाम कर दिया। आज भी भीष्म दादा जैसा कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला कोई हुआ नहीं, इसलिए भीष्म नाम कहलाया। नाम ओरिजिनल था उनका देवव्रत, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा करी जिनकी प्रतिज्ञा भगवान ने तक मजबूर हो गए। नहीं नहीं, ऐसी प्रतिज्ञावान की प्रतिज्ञा रखनी जरूरी है। इसलिए बिंदु जी ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, भक्त मान नहीं टलते देखा। भक्त मान नहीं टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा भक्तों के लिए। तो आखिर में 5 पांडव गए हिमालय की ओर। परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित बड़े हुए, राजपाट संभाला है, और 5 पांडव एक एक करके हिमालय में गल गए। कलयुग का प्रारंभ हुआ, और इस कलयुग ने गाय को सताना, बैल को सताना शुरू किया। एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकले, एक काला पुरुष नजर आया जिसका नाम कलयुग, और तलवार खींच ली। कौन है तू? मेरी गाय को क्यों मार रहा है, बैल को क्यों परेशान कर रहा है? बैल ने अपनी व्यथा बताई, गाय ने अपनी व्यथा बताई। धर्म है, धर्म का प्रतीक है बैल, और धरती का प्रतीक है गाय। ऐसा भागवत में वर्णन आता है। कहा कि महाराज आपके पूर्वज चले गए, और सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब तो मेरा नंबर है। मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा राज है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे राज से निकल जा, तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मुझे ठिकाना बताओ कि वहाँ तुम रह जा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। परीक्षित ने बताया। परीक्षित ने कहा, जहाँ पर जुआ खेली जाए वहाँ पर रहना, जहाँ शराब पी जाए वहाँ पर रहना, जहाँ पर मांसाहार किया जाए वहाँ पर रहना, और जहाँ बाजारू स्त्रियों का संग किया जाए वहाँ पर निवास करना। ये 4 जगह दुनिया में ऐसी है जहाँ पर भक्ति भाव, धर्म, पुण्य, दान कुछ भी वहाँ नहीं है। अधर्म अधर्म अधर्म। कहीं आसक्ति है तो कहीं मद है, कहीं निर्दयता है, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कलयुग का वास कहाँ है? कलयुग का वास जो कथा में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, माला फेरते हैं, उनके जीवन में कलयुग का प्रवेश नहीं है। जो इससे दूर है, जो जुआ खेलते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जो चोरियां करते हैं, जो लूटमार करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो धोखा करते हैं, जो छल कपट करते हैं, उनके जीवन में कलयुग है। और ध्यान देना, ये सब जो इन स्थानों पर
रहने वाले किसी भी व्यक्ति को मानसिक शांति कभी मिल नहीं सकती। जुआ खेलने वाला बहुत अशांत रहता है। अब दांव पर क्या लगाऊं, अब दांव पर क्या लगाऊं, दांव पर क्या लगाऊं। जुआ किसने खेली? युधिष्ठिर ने। कब खेली? जब भगवान द्वारिका गए थे। आदमी बुराइयों का संग में कब रहता है? जब भगवान से दूर होता है। भगवान के निकट रहेगा तो वो जुआ नहीं खेलेगा। भगवान के निकट रहेगा वो कभी मांसाहार नहीं करेगा। भगवान के निकट रहेगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। भगवान के निकट रहेगा कभी बाजारू गणिकाओं का संग नहीं करेगा। जुआ कब खेली? जब भगवान द्वारिका गए। पीछे मौका देखा मामा शकुनी ने, भांजे जुआ का प्रस्ताव रखो। और प्रस्ताव में सबसे पहले दुर्योधन ने पिता को कंट्रोल में किया। पिताजी आप युधिष्ठिर भैया को जुआ खेलने के लिए प्रेरित करो। युधिष्ठिर ने मना किया था, अर्जुन ने मना किया, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा में चलते थे। कभी कभी बड़ों की आज्ञा में चलो, लेकिन गलत रास्ता हो तो बड़ों की आज्ञा भी मत मानो, नहीं मानो। रामायण का एक प्रमाण है, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। करिए विचार करिए शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु चार की वाणी को बिना विचारे मान लेना चाहिए। लेकिन कैसे मानना? शब्द बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने लगाया, करिए शुभ जानी। अगर शुभ काम हो तो आप उसको बिना कहे कर लो, अगर शुभ नहीं है आप मत करो। अगर पिता कहे बेटा शराब लेके आ, ये शुभ नहीं है। पिता कहे जा बाजार से मांसाहार खरीद के ला, बेटा कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, ये आज्ञा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि शुभ नहीं है। बात उनकी बड़ों की वो मानो जो शुभ हो, भला हो। लेकिन शास्त्र का कहां तक हम क्या क्या बात कहें। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए, मजबूर होकर भीम भी दाव पर बैठा, अर्जुन भी बैठे, नकुल भी बैठे, सहदेव भी बैठे। और सबसे पहले तो मामा शकुनी ने पांडवों को जिताया। ये जुआ खेलने वालों की कला है, सबसे पहले उसको जिताते हैं। थोड़ा जीतने का उसको थोड़ा लग जाए, रस लग जाए, एक बार दो बार, अरे मैं जीत गया, अरे मैं जीत गया, अरे मैं जीत गया। लेकिन फिर कपट के पास से फेंकता है, फिर वो हड़पना शुरू करता है, फिर धन दौलत सब दाव पर लगा देते हैं। और इतने क्रिकेट के मैच होते हैं, इतने बड़े बड़े, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या दुनिया में सट्टे नहीं लगते? अरबों के सट्टे लगते हैं, अरबों के। और सट्टों में कितने लोग बर्बाद हुए। इसलिए कहा सट्टा लगाता है बट्टा। आज की युवा पीढ़ी जल्दी करोड़पति बनने के लिए गलत रास्ते अपना रही है। गलत रास्ते, नशीले पदार्थ। उधर पंजाब में जाते मैं देखता हूँ, मेरा जी दुख पाता है। मैं तो उधर गया हूँ इसलिए मुझे मालूम है, ऐसा सा नशा कर रहे हैं लड़कियां, जवान लड़कियां नशा कर रही है, जवान लड़के नशा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत है। और पैसा ज्यादा होगा तो गलत रास्ता निकालेगा। इसलिए मैं तो आपसे सबसे कहूं, बेटा बेटी को काम पर लगाए रखो। कभी कभी डायरेक्ट दौलत कभी अपनी संतानों को मत दो। मेहनत कराओ, मेहनत कराओ, काम करवाओ। जिनके हाथ में डायरेक्ट दौलत आ जाती है, उस घर की बेटियां और बेटे के बिगड़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि बिना कमाया हुआ आया है, बिना मेहनत का आया है। इसलिए काम करना सिखाओ, कला सिखाओ, हुनर सिखाओ, ईमानदारी सिखाओ, संस्कार सिखाओ। बेटा मेहनत करके खाओ। बेईमानी, जुआ, सट्टा ये टिकने वाले नहीं है।
अनीति से धन होत है, वर्ष 5 के 7, वर्ष 12 के लगत ही जड़ा मूल से जात। 12 साल में जड़ मूल से खत्म हो जाता है, जहाँ पर थे वहीं पर आ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है। और कई दृष्टांत मैं आपको बता सकता हूँ, प्रमाण के साथ बता सकता हूँ, बर्बाद हो गए, आबाद नहीं हुए। तो जो लोग बेईमानी करके ऐसे करके ऐसा करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन है, दुश्मन है, कर्महीन बना रहे हैं, कर्म के लायक। मैं तो कहना चाहूंगा आज के समय में सरकारें भी कर्महीन बना रही हैं। सरकारें फ्री फ्री फ्री, काय को फ्री? ये फ्री, आज मजदूर लेने जाओ, मजदूर नहीं मिलते हैं। आप अनुभव क्या है आपका? गरज नहीं उनको किसी को, सरकार दे रही रहने का, सरदारी दे रही मकान का। और अभी तो सरकारों ने जो बांटा है, मैं क्या कहूँ, मोबाइल बांटे। अब बूढ़ी बूढ़ी ये माया बाया काम मोबाइल चलाएगी। 8-8 हजार का मोबाइल दिया। कोई सरकार से निवेदन करता कि 8 हजार के मोबाइल की जगह एक एक सिलाई मशीन दे दो, ये माया बाया कमा के तो खाएगी। और बर्बादी का, हर महीने रिचार्ज कराओ, हर महीने रिचार्ज कराओ। एक घोड़ा बांध दिया छाती पे। दादी जी ने तो चलाया नहीं चलाया, लेकिन आजकल के बच्चे बिगड़ के धूल हो गए। क्या हो रहा है समाज? अपना विवेक खत्म है, क्योंकि कोई राय देने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन फायदा करेगी। बहुत समय बर्बाद हो रहा है, बहुत बिगड़ रहा है मामला। अब मामला इतना बिगड़ रहा है, अभी देवगढ़ में हम 3 दिन से कथा कर रहे हैं, आपको अखबार में न्यूज जा रही है, सब जगह आपको सूचना है। तो क्या देवगढ़ में इतने लोग ही हैं? बता दो आप। इसमें तो आधे तो मेहमान पधारे हैं। जरूरत नहीं है, क्योंकि माहौल बिगड़ा हुआ ज्यादा है। हम कहां तक सुधारे, हम कहां तक बुलाए, आओ आओ आओ, जरूरत नहीं है। तो सबको चाहिए फ्री का, सबको चाहिए फोकट का। अब फोकट में कथा मिल रही तो देखो कोई नहीं आ रहा। हमने कौन सा चार्ज मांगा? भाई देवगढ़ वाले आएंगे, गेट पे आते टिकट लगेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा, 50 रुपया टिकट देना पड़ेगा। टिकट तो नहीं है ना, फ्री की कथा ही नहीं आ रही है। और फ्री के अभी कुछ मिलने लग जाए कि भाई एक पीपा घी का मिल रहा है फ्री में, तो आप देखना 4 बजे लाइन लगा देंगे सवेरे। और यहाँ पर कथा होती तो कौन कब आ रहा है, कौन कब आ रहा है। 3 बजे का टाइम है, कोई 4 बजे आ रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, कोई प्रसाद के टाइम आ रहा है। क्योंकि यहाँ की जरूरत नहीं है, वो जरूरत है क्योंकि फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिलता हुआ सत्संग, वो हमको जरूरत नहीं है। तो ज्यादा फ्री की भी आदत ठीक नहीं है। ये लोग तो अपने मतलब के लिए करते हैं, ठीक है, जो करना हो सो करें। बसें भी फ्री न, रेल भी फ्री न, वो भी फ्री न, सब फ्री। करो फ्री, हमें क्या करना? हम तो आपके पास बैठे हैं, आप जो देते हो प्रेम से देते हो, हम लेते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी हम बराबर बजा रहे हैं। हम समय पर आ रहे हैं। आप तो पाँव लंबे भी कर सकते हो, आप मर्जी आए तो गुट गुट पानी भी पी सकते हो, आप थर्मस में चाय भी पी सकते हो, आप पीछे टेका लगा के खर्राटे भी भर सकते हो। हम कर सकते हैं क्या? हम हमारी ड्यूटी बराबर बजा रहे हैं। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, वो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा
कृपा है मुझ पर बड़ी, तेरी कृपा है मुझ पर बड़ी, सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया और सबसे ऐसी खरी नौकरी है। आपके ऑफिस का टाइम 10 बजे का हो, आप 10:30 बजे जा सकते हो, और कभी कभी कह देते हो कि थोड़ा देर से आऊंगा, मेरी हाजिरी लगा देना। आप कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हो। कभी कभी मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो सकती है। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे घर में रहूं या बाहर रहूं, घर में रहूं या बाहर रहूं, नौकरी भी बजाता रहूं, नौकरी भी बजाता रहूं, कभी होवे ना गिर हाजरी, कभी होवे ना गिर हाजरी, सबसे बढ़िया और सबसे सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तो मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। न हम पांव लंबे कर सकते हैं, न कोई ऐसे कर सकते हैं, न ऐसे कर रहे हैं। इतनी खरी नौकरी सबसे बढ़िया, इसकी कृपा है, तेरी कृपा है इसलिए, उसकी कृपा है आप भी बैठे इसलिए। इसलिए हमने शुरू में गाया था, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। शुरू में गाया था, कभी लगावे और कभी भगावे, कभी तो लगा देता है, कभी भगा देता है, कभी हंसावे कभी रुलावे। मुझ पर भी कृपा करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। और इसका जवाब दो तो, सांवरिया माने चाकर राखो जी, ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। चाकर राखो, नौकर राखो, दासी राखो जी। चाकर राखो, नौकर राखो, दासी राखो जी। सांवरिया माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। तो सेवा चाकरी ये मिल जाए, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। तो अनीति का धन, पाप का धन पीढ़ियों की बुद्धि को खराब करता है। अब आप प्रमाण कहो भागवत से, तो ये तो सारी बात आज के समय की, इसका प्रमाण भागवत से परीक्षित की बुद्धि क्यों बिगड़े, उठाओ प्रमाण। इसलिए हमारी कथा भागवत प्रैक्टिकल भागवत है।
इतनी बात करके मैं कहना चाहूँगा कि अनीति का धन, जुआ में कलयुग का वास, शराब में कलयुग का वास, मांसाहार में कलयुग का वास। तो फिर परीक्षित से कहा था कलयुग ने, ये तो गंदी जगह है, कोई अच्छी जगह बताओ। तो कहा कि अनीति के धन में तुम्हारा निवास, धन में तुम रहना, सोने में तुम रहना, सोने में कलयुग का वास, ऐसा कहते हैं, भागवत कहती है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, बड़े बड़े महाराज कथा करने वाले सोने की कंठी पहनते कि नहीं पहनते? जब कलयुग का वास है तो व्यासपीठ पर सोने की कंठी पहन के नहीं बैठना चाहिए। अब कलयुग, सोने में कलयुग का वास है तो इतने माता बहन, इतने भाई लोग बैठे, किसी के तो अंगूठी होगी, किसी के कानों में झुमकियाँ होगी, किसी के हार होगा, किसी के कुछ न कुछ तो सबने पहन रखा है। तो कलयुग में का वास है, सोने में तो नहीं पहन के आना चाहिए। लेकिन कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ रहा है। बड़े बड़े जितने भी कथा करवाने वाले आज के समय में देखो, सब सोना किसी ने नहीं छोड़ा, वो छोड़ने की जरूरत भी नहीं। मेरा भाव समझो, जिस घर में पाप का पैसा, पाप का धन आया है, उसमें कलयुग का वास है। मेहनत करके आपने सोना बनाया है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। अनीति के धन में, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे जमीन हो, चाहे जागीरी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कलयुग का वास है। बुद्धि बिगाड़ेगा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? परीक्षित की। कैसे बिगड़ी? मुकुट पहना। मुकुट किसका था? सोने का। सोना कौन सा था? अनीति का। क्योंकि मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। मुकुट किसका था? जरासंध का। छीना किसने? भीम ने। मांगा किसने? जरासंध के बेटे ने। मेरे पिताजी का मुकुट दे दो। भीम ने नहीं दिया, खजाने में रख दिया। 5 पांडव हिमालय में जाके गल गए और वो धन, खजाना, बक्सा, पेटी, संदूक, जो भी कहो, वो धन हाथ में आया परीक्षित के। बेटा तो था नहीं, क्योंकि अभिमन्यु तो मारा गया, और गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो था परीक्षित। परीक्षित को मुकुट हाथ में आया, मुकुट को पहना, कलयुग प्रवेश कर गया। बुद्धि बिगड़ गई और ऋषि के गले में जाकर के मरा हुआ सांप डाला। ऋषि ने श्राप दिया, 7वें दिन तुझे सांप डसेगा। परीक्षित जी व्याकुल हुए, खूब घूमे, कोई मेरी मुक्ति का रास्ता बताओ। तब सुखदेव जी के शरण में जा कर के 7 दिन कथा सुनी और सुखदेव परीक्षित की मुक्ति हुई। कथा तो ये है, देख लो आप पूरी। इसमें कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता दो, कहीं गलत हो तो बता दो। अनीति का धन नहीं आया होता, परीक्षित मुकुट नहीं पहनता, तो बुद्धि नहीं बिगड़ती। तो कथा हजारों साल पहले लिखी गई है। आज के समय में अगर कहें तो अनीति का धन आपकी संतानों की बुद्धि को बिगाड़ेगा। उनके लिए तो उद्धार के लिए सुखदेव जी आए, लेकिन हमारी औलादों को सुधारने के लिए, उनके उद्धार के लिए सुखदेव जी नहीं आएंगे। कथा सत्संग नहीं आएगा, कोई हाई लेवल की बीमारी आएगी और सीधा अस्पताल में ही उनको लेके जाएगी। गलत रास्ता अपनाया तो बेटे शराबी हो जाएंगे, जुआरी बन जाएंगे, गलत रास्ते निकल जाएंगे। और आजकल की बेटियां तो क्या कहना, और मैं तो सब सुन रहा हूँ, आपको भी पता करना हो तो कर लेना। जवान जवान बेटियां आज के समय में गलत रास्ते लग गई है। कई जवान पढ़ी लिखी लड़कियों को मैंने भी आंखों से देखा है, शराब पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहते हुए। ये कौन है? गरीब घर की बेटियां नहीं है, ये पैसे वालों की घर की बेटियां हैं। क्योंकि पैसा बहुत आया है, ज़्यादा पैसा घर में आएगा, गलत रास्ता करेगा। इसलिए क्या कहा संतों ने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए, संतन भूखा जाए। तो वो परीक्षित महाराज की
मुक्ति के लिए सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी से 2 प्रश्न पूछे, देखो आप, और 2 प्रश्न में पूरी भागवत। 2 प्रश्न क्या पूछे? हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने पूछे। पहला प्रश्न पूछा, भगवान इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम मनुष्य जीवन में आए किस लिए आए? इसी के ऊपर पूरी कथा, पूरा जीवन, और आज 3 दिन से हम इसी बात के ऊपर कथा कर रहे हैं। प्रसंग अब आया है, लेकिन उसका ये उद्देश्य क्या है? लड़ाई झगड़ा ये उद्देश्य नहीं है। प्रेम से रहना, प्रेम से जीना, हरि भजन करना, ये हमारा उद्देश्य है। यही प्रश्न पूछा सुखदेव जी से परीक्षित ने। और दूसरा प्रश्न पूछा, जिसकी मौत निकट हो उसको क्या करना चाहिए? अब आपकी हमारी तो मौत निकट नहीं है, मालूम नहीं कब होगी, इसलिए ये बात तो हम कैसे अनुभव से बताएंगे? और जब मौत आएगी तब तो हम आपको कहने के लिए कहाँ आएंगे? बता भी नहीं पाएंगे। तो पूछा परीक्षित ने, पूछा, बताया सुखदेव जी ने, हे राजन, जिसकी मौत निकट हो, अगर वो मुक्ति चाहता है, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी मौत 7वें दिन है, तो तुम्हारा मन जहाँ जहाँ अटका हो, विवेक के द्वारा उस मन को वहाँ से हटाओ, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो। बिजली का काम करना हो तो मेन स्विच को इलेक्ट्रिशियन बंद करता है, तब तार के कनेक्शन कर सकता है बिजली विभाग। अगर लाइन चालू है तो करंट आ सकता है। तो तुम्हारा कहाँ कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, डिस्कनेक्ट करो, तार काटो। काटना मुश्किल है, पूरी जिंदगी भर कथा सुनते सुनते हो जाती है, लेकिन मन की आसक्ति के तार काटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातें करना आसान है, करना कठिन है। हम सब के लिए, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। ऐसा मत सोचना कि हम आपको कथा बांस रहे कि हमारे तार जुड़े हुए नहीं है। ए बाबा, तार जुड़े हुए हैं। में हम गाड़ी लेके जाते हैं तो कभी कोई ऐसे होते हैं, कोई बैठ जाते हैं धूप में, गर्मी में परेशान होते जाते, तो मन में आता है कभी बैठ जा, गाड़ी खाली है, सीट है तो बैठ जा। अब वो जैसे अंदर बैठते हैं, वो कभी गाड़ी में बैठे नहीं, बैठे तो अनुभव नहीं, तो जोर से फाटक बंद करते हैं, वो गाड़ी की फाटक जोर से, तो जैसे आवाज़ आती है तो वो फाटक तो वो बिठाने वाले को वो बंद करता है, दमेड़ा छाती में लगता है। झूठ नहीं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। फिर मुझे कहना पड़ता है, ए भाई ये रोडवेज की बस नहीं है, थोड़ा धीरे बंद कर दादा। क्या करे, मैं मना नहीं कर सकता, अंदर पीड़ा होती है, होती है। कैसे मना करेंगे, कैसे मना करेंगे? किराए का मकान हो, आप दीवार ठोको, खिली ठोको, लगाओ दीवार को, तस्वीर गड़ी लगाओ, तो धम धम आवाज़। किराएदार के मकान लिया है हमने, तो मकान मालिक चिल्लाएगा, और हम मकान मालिक के किराएदार वो खिला ठोकेगा, तो वो ठोकेगा हथौड़ा धम धम, तो क्या वो छाती में नहीं लगता धम धम? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना। हमारी आसक्ति, हम सब जगह पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारी आसक्ति की जंजीरों को तोड़ना बहुत कठिन काम है, कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। जबरदस्त जंजीर है। एक सोने की चेन होती है, एक लोहे की चेन होती है, सांकल। चेन को भी सांकल बोलते हैं। सोने की चेन जितनी भारी होवे ना वो अच्छी, और लोहे की सांकल जितनी हल्की होवे उतनी अच्छी। गाय भैंस को बांधते हो ना आप लोग, वो भी सांकल है, वो भी सांकल है। वो पशु को बांधती, वो हमको बांधती है, हमारे मन को बांधती है। इसलिए चैन कटती, इसलिए बेचैन होते हैं।
मेरी चैन कट गई, मेरी चैन कट गई। और हमारी कथा में हुआ है, अजमेर में 5 चैनें कटी, किशनगढ़ में 4 चैनें कटी हमारी कथा में। नंद के आनंद भयो, माता बहनें बहुत आनंद से हाथी घोड़ा पालकी कर रही थी और ऐसे आ गए, औरतों के कपड़े पहन के चैनें काट ली। बाद में पता चला हमारी चैन गई। मैंने कहा पहन के क्यों आई, घर पे खोल के आती। मैं तो कथा में भी सबसे कहता हूँ, मेरा अलग विचार है, मेरी सोच अलग है। कथा में आओ तो सीधे साधे कपड़े पहन के आओ, जैसे घर में पहनते हो वैसे। घर वालों की पता नहीं चले कि ये कथा में जा रही कि बाजार जा रही कि घर में रह रही है। चुपचाप कथा सुन के घर में चले जाओ, किसी को मोहल्ले वालों को ही पता नहीं चले ना घर वालों को ही पता नहीं चले। अभी आप कहो कि नहीं कथा में जाएंगे तो अच्छी साड़ी पहन के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, जेवर पहन के जाएंगे, चैन पहन के जाएंगे। अरे आप पहन के आओ कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसन की तबीयत खराब हो जाएगी। वो पूरी कथा में आपकी साड़ी को मसल मसल के देखेगी, कितने में लाई, कहाँ से लाई, कितने में लाई, कहाँ। ये भाई तू कथा सुने कहाँ से, साड़ी खींच रही है, साड़ी की आसक्ति खींच रही है। मैं कब लाऊं, मैं कब लाऊं, मैं कब लाऊं। सीधे साधे कपड़े पहनो, सीधे साधे, सादा पहनो, सादा खाओ, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सादा पहनो, सादा खाओ, आफत न सिर पे आएगी। सादा जीवन, उच्च विचार। तो कहने को बहुत बातें हैं, दादा क्या कहें, लेकिन हम इतना ही आपसे निवेदन कर रहे हैं। परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी है तो हमारा भी कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए।